हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। कल हम लोगों ने देखा कि ट्रेंड जो था वो थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर था गोल्ड का, और एक फॉल भी हम लोगों को देखने को मिला। और खासकर मैं सिल्वर में बेयरिश थी तो एकदम से शार्प फॉल आया था। हालांकि काफी जल्दी वो फॉल आया और उसके बाद मार्केट स्टेबल हो गई। आज के दिन गोल्ड सिल्वर में हम लोगों ने देखा है कि यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिल रही है। कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि यूएस का जीडीपी नंबर है और जीडीपी नंबर 1.4% था। आज ये उम्मीद है हो के आने की उम्मीद है 2.8%। तो क्या जब जीडीपी नंबर यहाँ पे डबल होगा तो क्या गोल्ड और सिल्वर में बाइंग बनी रहेगी जो अभी यहाँ पे बाइंग दिख रही है, या फिर एक फॉल आ सकता है इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में? जानेंगे इसके बारे में। और आज के दिन का ट्रेडिंग काफी डिफिकल्ट रहेगा, तो जो लोग रिस्की ट्रेड यहाँ पे नहीं करना चाहते हैं, बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है कि वो प्लीज आज यहाँ पे ट्रेड ना करें। क्योंकि दोनों साइड की मूव जो है वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, दोनों साइड की मूव्स यहाँ पे आ सकती हैं। और ट्रिगर्स में आपको जॉबलेस क्लेम भी है, इनिशियल जॉबलेस क्लेम, जो कि हर बृहस्पतिवार को आता है। ये डेटा यूएस से आता है। और मैं आपको टाइमिंग्स भी बताऊंगी, ट्रिगर्स भी बताऊंगी। पहले तो हम ये देख ले कि आज के दिन में निगेटिव ट्रिगर के बावजूद यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर में यहाँ पे क्यों यहाँ पे एक अपसाइड देखने को मिल रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि काफी फॉल हम लोगों ने सिल्वर में इनफैक्ट आता हुआ देखा है, गोल्ड से ज्यादा हम लोगों ने सिल्वर में फॉल आता हुआ देखा है। तो एक यहाँ पे लोअर लेवल बाइंग आई है। दूसरी चीज ये है कि लगातार यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि इंटरेस्ट रेट कट की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे गोल्ड रिएक्शन नहीं दे रहा है। क्योंकि 25 बेसिस पॉइंट September 17, मैं हमेशा डेट बोलती हूँ ताकि ये आपको याद हो जाए, September 17 को कहा गया है कि 25 बेसिस पॉइंट कट होने की संभावना 67% है। सिर्फ 32% संभावना है कि वहां पे वो 50 बेसिस पॉइंट रेट कट करेंगे। उन्होंने कहा है कि 3 रेट कट हम यहाँ पे 2024 में करेंगे। लेकिन कई बार अगर आप हिस्ट्री को देखें यहाँ पे, तो कई बार आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा कि इन्होंने कहा तो है कि हम रेट कट करेंगे, लेकिन वो रेट कट करने में काफी डिले होता है। क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से अगर इन्होंने रेट कट किया तो हो सकता है कि एक बार इन्फ्लेशन जो है वो शूट अप करे, जो कि अभी भी यहाँ पे 3% से ऊपर है और इनका टारगेट 2% है। और मेरे ख्याल से इजी मनी अगर और भी यहाँ के यूएस के मार्केट में आएगी तो मनी सप्लाई बढ़ने से भी यहाँ पे इन्फ्लेशन पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट होगा। और एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी मनी सप्लाई जब तक यहाँ पे हायर साइड रहेगी, गोल्ड के प्राइसेस नीचे आने की उम्मीद यहाँ पे बहुत कम है। तो अगर मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज्यादा बेहतर हो यहाँ पे। और आज के दिन के लिए मैं आपको बोल रही थी कि क्यों लग रहा है कि गोल्ड यहाँ पे एक अपसाइड दे रहा है, कि जीडीपी डेटा यहाँ पे पॉजिटिव आने की उम्मीद है। यहाँ पे इक्विटी मार्केट में एक फॉल आ रही है, इक्विटी मार्केट में फॉल आ रही है, करीब करीब ये 0.4% का फॉल है। और S&P 500 यहाँ पे एक डाउनसाइड दिखा रहा है। अगर देखा जाए यहाँ पे तो डाउ जोन्स में भी यहाँ पे अब एक रैली जो है वो थकती हुई नजर आ रही है। और यहाँ से एक जो अपसाइड है वो यहाँ पे कैप लग रहा है, और लग रहा है कि एक फॉल यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है। हालांकि फॉल का कंफर्मेशन दोनों में से किसी ही मार्केट ने अभी नहीं दिया है। तो यहाँ पे अगर आप मान के चलिए कि 5580 या 5570 से नीचे अगर ये ट्रेड होता है S&P 500, तो ही जाके यहाँ पे हम फर्दर करेक्शन आता हुआ देख सकते हैं। और डाउ जोन्स भी अगर यहाँ पे एक बारी करीब करीब 40,800 से नीचे ट्रेड होता है तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि फर्दर फॉल है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग कंफर्मेशन अभी हुई नहीं है टेक्निकली। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि एक तो यहाँ पे एक पॉज देखने के लिए मिल रहा है इक्विटी मार्केट में, जिसकी वजह से हम लोगों ने एक फॉल आता हुआ यहाँ बाइंग साइड आता हुआ सॉरी देखा है गोल्ड में। दूसरी चीज ये देखिए कि ये डेली चार्ट में आपको दिखा रही हूँ, डॉलर इंडेक्स में अगर देखें तो कल एक रिकवरी आई थी। आज फिर एक पॉज लग रहा है कि यहाँ पे एक फिर एक पॉज दिख रहा है। कल की जो रिकवरी थी वो यहाँ पे कंटिन्यू होती हुई नहीं दिख रही है। और साथ में दिख रहा है कि एक ठहराव जो है वो देखने को मिल रहा है। डेटा में देखें तो जीडीपी डेटा आना है, मैंने आपको बताया था। अगर ट्रेडिंग व्यू पे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको डेटा दिखता है, ये इसका बहुत बढ़िया फीचर्स है। तो प्रीवियस 1.5% है, 2.8% यहाँ पे है और आने की उम्मीद है। और बस यहाँ पे मैं आपको अलर्ट करना चाहूंगी, 12:30 + 5:30 अपना जो जीएमटी से हम ऐड करेंगे तो ये डेटा आपको 6 बजे के करीब आएगा। तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना कि 12:30 डेटा आना है, क्योंकि आज चुका होता है, आने वाला होता है। फिर पर्सनल स्पेंडिंग है, पर्सनल स्पेंडिंग भी आप देखेंगे यहाँ पे अच्छी होके आ रही है। फिर तीसरा डेटा यहाँ पे हमें आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का है, जो कि ये भी पहले 36.8 था और ये 3 सितंबर का डेटा है। इन्होंने 3 सितंबर का डेटा लिया है, ये ज्यादा ध्यान रखिएगा क्योंकि गोल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्होंने आने वाला डेटा भी ले लिया है।
कि 47.8 आने की उम्मीद है। अब चलते हैं दोबारा चार्ट की तरफ। तो डाउजोन्स डॉलर इंडेक्स में अगर ये सारे डेटा पॉजिटिव आते हैं, तो एक अगर अपसाइड आएगा तो इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है कि गोल्ड जो अभी बढ़ रहा है वहां पे हम एक दबाव आता हुआ देखें। अब सीधा चलते हैं गोल्ड के चार्ट की तरफ। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल हायर साइड की तरफ ये ट्रेड हो रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर यहाँ पे एक अपसाइड आता भी है, तो यहाँ पे प्रीवियस जो अपसाइड है 2270 के करीब का जो एक अपसाइड है, वो यहाँ पे हम फिर से आता हुआ देख सकते हैं। 2570, सॉरी 2570 का जो एक हाई है, वो यहाँ पे हम आता हुआ देख सकते हैं। तो आगे अगर बढ़ने की गुंजाइश है, 2550 के करीब ये ट्रेड हो रहा है। अगर एक अपसाइड आता भी है, तो $20 की गुंजाइश यहाँ पे बन रही है। और अगर हम यहाँ पे एमसीएक्स की बात करें, तो मुझे लग रहा है कि एमसीएक्स में मैंने आपको एक रेंज दिया था कि इस रेंज को तोड़ नहीं रहा। इस रेंज को तोड़ता है तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस ऊपर में 72,300 के करीब, या सेफली यहाँ पे 72,200 के करीब आप यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं बाय का। लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाना होगा। कई बार मैं स्टॉप लॉस बोलना भूल जाती हूँ, कभी कभी बहुत जल्दबाजी में हम होते हैं। तो स्टॉप लॉस आपको करीब करीब ये 71,990 आ रहा है। थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस बनेगा, ऐसी मार्केट में मैं कुछ नहीं कर सकती यहाँ पे। 71,750 के करीब का स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको लेके चलना होगा, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। इतना मूव दिखाने में ज्यादा टाइम नहीं लेगा यहाँ पे। सिल्वर में मुझे लग रहा है कि सिल्वर की मूव ज्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे, क्योंकि आप देखें यहाँ पे तो 29.96 के करीब ये हो रहा है। $30 इसका हर्डल है। $30 से ऊपर की क्लोजिंग होती है तो नेक्स्ट मुझे लग रहा है कि $30.8 आएगा, और फिर मुझे लग रहा है कि एक बार $32 आ सकता है। तो स्टेप वाइज चलते हैं। एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे रेट्स, डेटा को, लेवल्स को। $30 से ऊपर की अगर क्लोजिंग हो जाती है यहाँ पे, तो हम $30.8 का पहला टारगेट रखेंगे, दूसरा $32 का रखेंगे। और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो करीब करीब $29 का बनेगा। और यहाँ पे अगर इसके बारे में अगर हम एमसीएक्स में बात करें, तो मुझे लग रहा है अगेन मैं अपने लेवल के साथ स्टिक रहूंगी, क्योंकि वो लेवल मेरा नहीं आया है, और ये है 86,000। तो 86,000 के करीब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड देखने को मिलेगा, भले ही वो 1400 पॉइंट हो या 1450 पॉइंट हो। ये आपको एक अपसाइड जो है वो देखने को मिलेगा। और इसका जो एक बेस है वो करीब करीब बनेगा 83,200 का। ये बातें होगी गोल्ड और सिल्वर के बारे में। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलर्ट करना चाह रही हूँ आपको एल्यूमिनियम में। एल्यूमिनियम में बड़ी रैली आई थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम में एक फॉल यहाँ पे ₹225 तक के लिए कंटिन्यू रह सकता है। और कुछ लोगों ने कल उन्होंने मैंने देखा है कि उन्होंने एनजी में यहाँ पे ट्रेड करा है। एनजी में उन्होंने ट्रेड करा है, तो यहाँ पे फिर से हर्डल दिख रहा है। 180 से ऊपर जाए तो ही आपको एनजी में बाई करनी है, नहीं तो वेट करिए। और 180 से ऊपर जाती है तो 185 का टारगेट रखेंगे और स्टॉप लॉस लगाएंगे 178 पे। मैंने जी बिजनेस से भी ये टारगेट दिया था, लेकिन फिर से यहाँ पे एक बार रिविजन करते कि 180 से ऊपर ही हमें बाइंग करनी है। 185 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे 178 के करीब का। कॉपर की बात ना की जाए तो थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा लगता है। तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं कॉपर, ये रहा कॉपर में यहाँ पे एक प्लस साइन आया है, और इकोनॉमी का सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है कॉपर में, उसे डॉक्टर कॉपर बोलते हैं। तो इकोनॉमी में अगर यहाँ पे यूएस जीडीपी डेटा अगर अच्छा होके आता है, तो मैं यहाँ पे 804 से मतलब करीब करीब ये 809 के करीब है। तो मेरे ख्याल से 811 के ऊपर ही बाइंग करें, भले ही आप 2 रुपए मिस कर दें, लेकिन एक टेक्निकल कंफर्मेशन आने दीजिए। 811 के ऊपर हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। हम अपना टारगेट जो है वो कहीं ना कहीं 820 का रखेंगे या 818 का रखेंगे। स्टॉप लॉस हमें लगाना होगा करीब करीब यहाँ पे 806 के करीब का, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो ये बातें आज हो रही थी मेटल्स और कह सकते हैं एनर्जी के बारे में। मैंने क्रूड ऑयल पे बात नहीं की है, क्योंकि क्रूड ऑयल मुझे डरा रहा है। मुझे लग रहा है कि आज के दिन में इसमें गिरावट होनी चाहिए। 6270 के करीब भी यहाँ पे अगर हम सेलिंग करते हैं, तो 6220 तक का जो प्राइस लेवल है वो आ सकता है। 6310 का आप यहाँ पे टारगेट स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। फिर से रिवाइज करूंगी, 6270 पे यहाँ पे सेलिंग रहेगा, 6220 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा करीब करीब 6300 के करीब का। आप इनफैक्ट लगा के चलिए। ये एक रिस्की ट्रेड है, अगर आप इसे मिस करते हैं तो मुझे कोई इसमें वो नहीं है कि आपने ये ट्रेड क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि शाम में 6 बजे हम थोड़ी सी वोलाटिलिटी आती हुई यहाँ पे देखें, और एक रिवर्स एक जो मूव है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ कवरेज थी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ यहाँ पे कवर करना चाहूंगी एग्री कमोडिटीज के बारे में। और एग्री कमोडिटीज पे कवर करके मैं फिर आपको
कल के बारे में अपडेट दूंगी। हो सकता है कि कल मैं यहाँ पे लाइव ना कर पाऊँ, कल मैं मेरा शेड्यूल है कहीं का। तो लाइव के लिए मिलते हैं एक बार मंडे। थैंक यू।